योग के जिज्ञासु बंधुओं, महर्षि पतंजलि के योग सूत्र का जो चौथा सूत्र है, 3 सूत्र मैंने आपको बताए थे। अथ योगानुशासनम, दूसरा था योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, और तीसरा था तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जो चौथा सूत्र है वो है वृत्ति सारूप्यम इतरत। वो कहीं कहीं पे इसको लिखा हुआ है वृत्ति सारूप्या मितरत, दोनों की बात है। अब वृत्ति सारूप्य का मतलब समझ लीजिए, जब व्यक्तियों को समान रूप से हम धारण कर लेते हैं, वृत्तियों को हम समान रूप से क्या कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं। अब वृत्तियां माना आप जानते हैं मन की गतिविधियां। अब मन में कुछ भी चल रहा है, हमने उसी को धारण कर लिया। मन में कुछ भी तरंगे हमारी हिलोरे मार रही है, उसको धारण कर लिया। मन में उतार चढ़ाव कुछ भी चल रहा है, कोई भी बात, कुछ भी खुशी वाली गमी वाली कुछ भी, हमने उसको मान लिया। क्रोध आया, उसको मान लिया। तो जब वृत्ति स्वरूप्यम, वृत्तियों के साथ में एक रूपता या एक रूप हो जाना, अथवा उन्हीं वृत्तियों को जो चल रही हैं मन में, उनको ही अपना मान लेना, उनको धारण कर लेना, तो ये होता है वृत्ति स्वरूप्यम। और इतरत क्या होता है? जब मन शांत ना हो, मन शांत नहीं हो रहा है और वृत्तियों का निषेध भी नहीं हो रहा है, या वृत्तियों का निषेध नहीं होता है। इतरत ये जो है दूसरी अवस्था हो गई। तीसरा सूत्र हम लोगों ने जो पढ़ा था, समझा था, वो था तदा दृष्टो स्वरूपे स्थानम। ये उससे हट के है, बिल्कुल विपरीत है। तो वही इसमें इसको साधारण सी सामान्य सी भाषा में समझेंगे। जब हम अपने विचारों को, चिड़चिड़ेपन को, क्रोध को, गुस्से को, खुशी को पूरी तरीके से अपना ही मान लेते हैं कि मैं यही हूं बस, और उसी में खो जाते हैं, तो हम स्वयं को उन विचारों के रूप में महसूस करने लगते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं, और मन के उतार चढ़ाव को ही अपनी पहचान बना लेते हैं।